ये जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये अवस्था कोई भजन करने की है क्या, बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था ये भोगों के लिए है, बुढ़ापा है भजन का। तो किसी बूढ़े से पूछो कितना भजन करते हो, जो बचपन में भजन न किया हो, जवानी में भजन न किया हो। जिसने बाल्यावस्था जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापा में परपंच के सिवा भजन नहीं कर सकता। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं बचपन से भजन करो। बचपन से माता पिता को चाहिए कि 5 मिनट ही सही अपने बच्चों को बैठा लें। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट राधा राधा नाम का कीर्तन करो, फिर आप देखना आपके बच्चे कितने उन्नतिशील होंगे। ये जो आप अपने बच्चों को टीवी दिखाते हो, आधुनिकता सिखाते हो और नाना प्रकार की संसारिकता के साथ सजाते हो, यही तुम्हारे गले में पैर रख कर मारेंगे। तो हजारों ऐसे संसार में केस हो रहे हैं। ये जो आधुनिकता बढ़ रही ना, अपने बच्चों को माता पिता बालकें बुलावें उदर भरे सोई जतन से। अगर धर्म नहीं सिखाओगे, नाम जप नहीं सिखाओगे, अध्यात्म नहीं सिखाओगे तो यही तुम्हें डंडों से मारेंगे, यही तुम्हारी जान के घातक बन जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। ये इनके संस्कार डालो, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, भागवत कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ, नाम कीर्तन करवाओ, स्वयं नाम कीर्तन करो, बोलो राधा राधा बोलो, नाम कीर्तन करवाओ, नाम जप करवाओ, तो यही आगे चलकर धर्मात्मा बनेंगे। नाम जापक का हृदय इतना शीतल और द्रवित होता है कि वो ऐसे कठोर बात सोच ही नहीं सकता है। सोचो, माँ और पिता ये तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, जो इनका अपमान करते हो कितने बड़े राक्षस होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावें सेवा। पूर्व जन्म के कर्म दोष और इस जन्म के जो देखे सुने भोगे हुए विक्षेप प्रदान करने वाले हैं, वो सब नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगे। अरे 2 जन्मों की बात ही नहीं कह रहा, पूर्व जन्म और इस जन्म, सहस्त्रों करोड़ों अनेकों जन्मों के पापाचरण पुण्य आचरण ये सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों जब भस्म होते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये नाम करेगा, इसलिए खूब नाम जप करो। जन्म जन्म में तुम्हारे द्वारा न जाने कितने कुकर्म किए गए हैं, वो सब जमा है तुम्हारे संचित कर्म के रूप में। नाम जप करो तो भस्म हो जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप कर्मों का क्षय कर देगा, नाश कर देगा। तुम केवल मेरा नाम लो, इस जन्म पर विजय पाओगे। पूर्व जन्म के सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। केवल मेरा नाम लो और बचपन से नाम जप का अभ्यास करो। एक इंजीनियर आए थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी तो सेवा में थे, सुकुमारी शरण गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी श्री जी की सेवा में थे। तो जब बाहर निकले तो सुकुमारी शरण कहा, ए बाबा जरा पानी लाना। और गुरु जी अंदर बैठे, बाहर निकल आए। क्या कहा? अब तो घबरा गए, नहीं अपने शब्द दोबारा बोलो। उनका, ए बाबा पानी लाना, तुम्हारे नौकर है। अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें दैन्यता से मांगना चाहिए, तो साधुन ते करवावे सेवा। प्यास लगी पानी मिलेगा, याचना कर सकते हो, आज्ञा नहीं दे सकते, ए पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, चलो निकलो, दोबारा यहाँ मत आना, हटा दिया। ये कलयुग का प्रभाव। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा। जो बाल्यावस्था में संस्कार डाले जाते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। बाल्यावस्था में सिखाया गया था माता पिता के चरण छुओ, चाचा के चरण छुओ, बड़े भैया के चरण छुओ। जब भगवान अपने भ्राता से इस तरह का प्रेम करते हैं, माता से इस तरह का प्रेम करते हैं, अपने परिवार संपूर्ण जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आचरण वो करके माता पिता को प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता गुरुजन माने बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबके चरण छूना। अगर आप नहीं सिखाओगे तो थप्पड़ चलाना संसार सिखा देगा, वो आपको खूब अच्छे से पूजेंगे। फिर बाद में चाहिए माता पिता को अपने बालकों को बुलाकर धर्म शास्त्र सुनाए बैठाकर। ये ना समझो बालक है, संस्कार पढ़ रहे हैं। जब गर्भ में प्रहलाद जी को नारद जी ने भगवत चर्चा सुनाई, मंत्र उपदेश आदि, तो इतने बड़े महाभागवत बन गए। आप बाहर बैठाल कर बालकों को यदि नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा सुनाओगे तो बड़े अच्छे संस्कार वाले बालक बनेंगे। सच्ची कहते हैं, अपने से बड़ों के सामने ऐसी ही बात करने को होता है। क्यों? बचपन से संस्कार डाले गए। कभी आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं अपने बड़ों से, ऐसे ही बात होती है, क्योंकि ऐसा संस्कार डाला गया। अब बचपन से तुम उद्दंडता का संस्कार डालते हो बच्चों में, तो जवान होकर वो उद्दंड बन जाते हैं। इसलिए बचपन से नाम जप का अभ्यास डालो।
अपने बच्चों को, तो आगे चलकर वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनेंगे। और जवानी में काम क्रोध आदि का आवेश होता है, बड़े कुकर्म आचरण करने की प्रवृत्ति होती जवानी में। अगर नाम जप करोगे तो सुकर्म आचरण बनेंगे, कुकर्म आचरणों से बच जाओगे। वर्तमान में जो किया जाता है भविष्य वही निर्माण होता है। अगर वर्तमान में आप नाम जप कर रहे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, संत समागम कर रहे हो, भगवत आराधना कर, भविष्य तुम्हारा परम उज्जवल परम मंगल में। और वर्तमान में तुम शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम्हारा राक्षस हो, तुम्हारा परिणाम बड़ा राक्षसी तैयार है, भोगना पड़ेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर वही विजय प्राप्त कर लेता है जो नाम जप करता है। तीन उपाधियां इस शरीर की हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसलिए 3 बार कहा नास्तेव 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 गति अन्यथा। स्थूल शरीर पावन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पावन हो जाएगा और कारण शरीर भी पावन हो जाएगा यदि आप नाम जप करोगे। भूत पावन हो जाएगा, भविष्य पावन हो जाएगा, वर्तमान तो पावन है ही नाम जापक का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से आप गुणातीत हो जाओगे। ये त्रिवार नाम का भाव सीताराम दास जी महाराज बता रहे हैं। ये शरीर जो 5 प्राण, मन और बुद्धि और 10 इंद्रियां, ये बहुत अपवित्र हो गए हैं। माया का चिंतन, भोगों को भोगते हुए नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में नाम जप करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे प्राण पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, तुम निरुपाधि हो जाओगे, उपाधि रहित भगवान है। केवल मेरा नाम लो। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं पर विजय पाकर तुम चिर स्थायी शांति प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम सर्वदा मेरा नाम लो। 3 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक। तुम तीनों लोकों से विरक्त हो जाओगे, कोई भी भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए। कितना सुंदर नास्तेव 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 3 बार की बात का विवरण कर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से तुम गुणातीत हो जाओगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों पावन हो जाएंगे। सर्वदा मेरा नाम लो, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी और तीनों लोकों के भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि तुम नाम जप करोगे कोई भी कामना तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मनुष्य अपने पूर्व कर्मों से इतना विवश बंधा हुआ है कि वो सुनकर भी नाम जप नहीं करता। नाम जप करे तो कर्म परतंत्रता नष्ट हो जाए, पर वो नाम जप नहीं कर पाता। इतनी कर्म परतंत्रता है कि वो प्रपंच में लगा रहता है, नाम की महिमा सुनकर भी नाम जप नहीं कर पाता। और नाम जप के सिवा कोई इस कलिकाल में माया से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्प कोटि शतैरपि। जो तुम कर्म कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कर्म सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी ज्यों का त्यों रखा मिलेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये बड़ी विचित्र बात है। 100 कल्पों तक आज का किया हुआ कर्म रखा मिलेगा और तुम्हें भोग के ही मिटाना पड़ेगा। एक सामर्थ्य केवल है नाम में, वो काट सकता है तुम्हारे सैकड़ों अनंतों जन्मों के कर्म फलों को। अच्छे और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ, ये हमारे बहुत जन्मों के जमा है। जब पुण्य कर्म का फल उदय होता है तो सुख मिलता है, और जब पाप कर्म का फल उदय होता है तो दुख मिलता है। इसलिए हर प्राणी सुख दुख भोगता हुआ आगे बढ़ रहा है। कितना भोगेंगे, इतना स्टॉक जमा है। एक एक कर्म का फल कितने कितने जन्म तक भोगना पड़ेगा। सुख और दुख इन दोनों से अलग है भगवदानंद। सुख और दुख दोनों से अलग है भगवदानंद। और हमारे बैंक में केवल सुख ही दुख वाले शुभ और अशुभ कर्म जमा है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। उन कर्मों को जो बैंक में जमा है उनको नष्ट कर दे, जो संचित कर्म कहते, कोई विकल्प नहीं है। एक ही केवल है नाम जप, नाम कीर्तन।
अगर आप नाम जप और नाम कीर्तन के द्वारा उनको नष्ट नहीं किया तो घोर दंड देने के लिए उतावले वो खड़े हैं। कर्म पुराने खत्म नहीं हो पाएंगे, इतने जमा है कि उसमें हम करोड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं खत्म होंगे। इसलिए बात मान लो, कोई विकल्प नहीं है, एक ही है, नाम जप करो। फिर भी तुम ये सुनकर हताश मत हो। कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है, नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। तुम्हारे करोड़ों असंख्यों जन्मों के और वर्तमान के और क्रियमाण जो आगे होंगे, इन सबके फलों को नष्ट कर देगा नाम और अपना महामहिमा में फल प्रकाशित करेगा परमानंद। ये बहुत